दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 14वीं किस्त को लेकर काफ़ी सारे किसान भाई बहनों के मन में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन बने हुए हैं। इस वीडियो में हम आपकी सारी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। बहुत सारे ऐसे किसान भाई बहन हैं जिनके मन में ये कन्फ्यूजन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारी अगली किस्त है वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान भाई बहन हैं जिनका फॉर्म जो है अलग अलग कारणों से रिजेक्ट हो रहे हैं। जैसे बहुत सारे भाई बहन KYC नहीं करवाया जिस कारण से भी हो रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका ITR फाइल हो रहा है या इनकम टैक्स वो पे करते हैं वो भी लाभ ले रहे हैं, तो उन केस में भी उनका जो है लाभ बंद हो रही है। इसके अलावा भी कई सारे रीजन है, जैसे उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था या लैंड सीडिंग में भी उनके साथ समस्या हो रहा है, अकाउंट रिजेक्ट हो रहा है। तो कई सारे रीजन हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इससे पता कर सकते हैं कि आपका सारा डिटेल सही है या नहीं है, आप इसके लिए एलिजिबल है अगली किस्त यानी 14वीं किस्त को लेकर, वो हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे किसान भाई बहन के ये भी मन में डाउट है कि जो हमारी अगली किस्त आने वाली है, जो 14वीं किस्त है, वो कब मिलेगी, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, पूरा डाउट और कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और चाहते हैं इस प्रकार की अपडेट लगातार आप तक पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सारी अपडेट की जानकारी आपको मिल पाएगी। पहले हम आपको इसकी सारी एलिजिबिलिटी को हम दिखाते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल है अगली किस्त के लिए या नहीं, इससे आप कैसे चेक करेंगे। फिर आगे हम बात करेंगे जो आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आने वाली 14वीं किस्त वो कब तक आने की संभावना है। देखिए, सबसे पहले इन तमाम डिटेल को चेक करने के लिए PM किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना होता है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है बेनिफिशियरी स्टेटस का, जिस पर आपको क्लिक करना होता है। चेक करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे किसान भाई बहन को जो है इसमें अपात्र घोषित किए गए हैं, तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन है, आप चाहे तो अपना मोबाइल नंबर या अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से भी इसको सर्च कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मालूम है तो यहाँ से इसको पता आप कर सकते हैं, तो बेटर है मोबाइल नंबर आपको पता ही होगा। मोबाइल वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करें, अपना मोबाइल नंबर डालें, इस कैप्चा कोड को डालें। एक ऑप्शन मिलता है गेट डाटा का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर बहुत सारी डिटेल दी गई होती है, लेकिन सभी डिटेल को देखना आपको ज़रूरी नहीं है। देखिए, हमने आपको बताया कि इसके लिए आप पात्र है या नहीं, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी में आपका जो है येस होनी चाहिए। जिनका भी अगर नो कर दिया गया है तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्यों नो किया गया वो रीज़न आपको इस बॉक्स में पता चल जाएगा, तो आप जल्द से जल्द उसे आप सुधार करा लीजिए। अब आपको पता होगा कि इनका जो पैसा भेजा जाता है वो अकाउंट से नहीं भेजा जा रहा है, ये डायरेक्ट आधार DBT के माध्यम से जा रही है। तो पेमेंट मोड आपका आधार रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसको लेकर घबराना नहीं है। और अकाउंट नंबर में NA रहेगा, तो इसको लेकर आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि आधार से ही पैसा जाती है। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर PFMS बैंक स्टेटस जो है आपका एक्सेप्टेबल होगा, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे किसान भाई बहन का रिजेक्ट हो जाता है, जिस कारण से भी उनको पैसा नहीं आता। तो ये जो रीज़न है गलत होने का, क्योंकि बैंक में आपका नाम कुछ और होगा, आधार पे कुछ और होगा, क्योंकि पैसा आप आधार से भेजी जाती है, तो इस केस में भी आपका ये रिजेक्ट हो जाता है, तो इसको भी आप सुधार करा लीजिएगा। उसके अलावा लैंड सीडिंग में बहुत सारे किसान भाई बहन का परेशानी है, यहाँ पर लैंड सीडिंग आपको नो कर दिया गया है। लैंड सीडिंग एक्चुअल में है क्या, समझिए। लैंड सीडिंग का मतलब है कि जो किसान इसके लिए आवेदन कर रहे हैं उनके नाम से भूमि होगा तो यहाँ पर यस मिलेगा। अगर आपके नाम से भूमि नहीं है, आप अपने दादा परदादा के नाम वाला ही ज़मीन को यहाँ पर अपलोड किया होगा, तो लैंड सीडिंग नो कर दिया गया होगा। तो उस केस में आप इसे अपने किसान सलाहकार या अपने ब्लॉक के माध्यम से भी इसको सुधार करवा सकते हैं, ये सुधार हो जाता है। तो ये मुख्य रूप से इन तमाम डिटेल को चेक करनी है। साथ ही साथ आपको बता दें, आपका जो KYC है वो भी आपका येस होनी चाहिए। नो है तो इसका मतलब है कि आप KYC अभी तक आपका पूरा नहीं है, उसको आप ज़रूर करवा लीजिए, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और आने वाली जो आपकी किस्त होगी अलग अलग हो सकता है, जैसे बहुत सारे किसान भाई बहन को जो किस्त मिल चुका है उसमें भी इस प्रकार ब्लैंक देखने को मिलता है, तो इसके लिए भी घबराना नहीं है, आपका पैसा ऑटोमेटिक मिल ही जाता है। आने वाली किस्त जब भी आएगा तो इसी प्रकार इसमें डिटेल आपका जो है मेंशन हो जाएगी, जैसे इस सब में आपका मेंशन किया गया कि कब कौन सा किस्त आपको मिले हैं। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि कैसे चेक कर सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। अब आपको बताते हैं कि जो आपकी अगली किस्त है वो कब आएगी। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए या आपको पता भी होगा कि जो आपकी 13 इंस्टॉलमेंट था ये 26 फरवरी को ही काफ़ी सारे किसान भाई बहन के खाते में आ चुके थे। अब देखिए, ये जो राशि आपको मिलती है साल में 6,000 राशि है,
तो आप भली भांति अवगत होंगे 12 महीने है तो 4-4 महीने पर आपकी अगली किस्त आती रहती है। हालांकि इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि कभी कभी 4 महीना के अलावे 5 महीना भी हो जाते हैं और कभी कभी 3 महीना पे भी आ जाते हैं, तो ये कोई फिक्स नहीं है। लेकिन ये है कि 4 महीना आपको अप्रॉक्स रहता है कि 4 मंथ पे आपकी किस्त आ जाएगी। तो अब फरवरी के बाद 4 मंथ आपका जो हो गया मार्च, अप्रैल, मई, जून हो गया। तो ये जो अगली किस्त है अलग अलग जो मीडिया के माध्यम से बताई जा रही है कि मई के लास्ट वीक में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपकी जो किस्त होगी ये जून महीने में आपकी कभी भी जारी किया जा सकता है। हालांकि इसकी कोई डेट अभी नहीं है, इसका डेट अभी पुष्टि नहीं की जा सकती। जैसे ही आगे के कोई भी अपडेट आएगा इसकी जानकारी हम अपडेट करेंगे। तो हमने पूरी डाउट और कन्फ्यूजन आपका दूर किया। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली सारी अपडेट की जानकारी पाने के लिए। कोई डाउट है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।